डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है भी अच्छी होगी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी यानी कि कल समाप्त हो चुकी है और आज यानी कि 21 तारीख है और 5:24 आपके हो रहे हैं। तो यानी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। कैसे आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपने काउंसलिंग की थी तो उसका यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। और एक बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है, यानी कि कुल 20,000 स्टूडेंट में से यानी कि 11,000 नहीं यानी कि आपने कॉलेज फिल किए हैं, यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी यानी कि मेरिट बहुत कम जाएगी या कितने रैंक पर आपको यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि क्या न्यूज़ आपकी निकल कर आ रही है, यानी कि डीएलएड 2023 में जो आपकी काउंसलिंग की गई थी उसमें 11,000 स्टूडेंट ने ही पार्टिसिपेट कर पाए हैं, यानी कि अपनी चॉइस फिलिंग कर पाए हैं। तो यानी कि जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में यानी कि पार्टिसिपेट करना था, यानी कि 20,000 स्टूडेंट को इस काउंसलिंग में मौका दिया गया था, यानी कि इसमें टोटल यानी कि 11,000 ही स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो जैसे कि प्रयागराज के न्यूज़ के पेपर में दर्शाया गया है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएल प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए कॉलेज आवंटन की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी होगी और 1 से 20,000 रैंक तक वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर तक रात 12 बजे तक प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प चुनना था। बुधवार शाम 6 बजे तक 10,500 अभ्यर्थियों ने संस्था का विकल्प दिया और जिसके रात 12 बजे तक 11,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जो आपका यानी कि विकल्प चुना गया था, यानी कि 11,000 के समथिंग यानी कि स्टूडेंट ने वह विकल्प चुना था और ये अपनी काउंसलिंग समाप्त कर पाए थे। तो यानी कि कैसे आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, यानी कि जो भी आपने कॉलेज फिल किए हैं तो उसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे आप उसे चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपको यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो प्रॉपर तरीके से अपनी काउंसलिंग करनी है। और यदि आप फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश रह जाते हैं, यानी कि काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं या पेमेंट कर दिया है, तो ऐसी स्टूडेंट की कमेंट भी मुझे मिली थी। तो यानी कि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि आपको ये नहीं कि हमें फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना था और हम नहीं कर पाए हैं तो हम सेकंड राउंड में नहीं कर सकते। तो आपको यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और प्रॉपर तरीके से आपने कॉलेज फिल कर लेने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यानी कि फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग नहीं की है तो आपको यानी कि सेकंड राउंड में समथिंग 2 से 3 कॉलेज आपको फिल करने हैं और उनमें से ही आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉटेड कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, जैसे कि आपने कॉलेज फिल किए हैं तो फिर आपको यानी कि अलॉटमेंट रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यानी कि आपको अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करके आप इसके प्रॉपर तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको शो हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन और फिर डीओबी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे ही फिर आपको यानी कि कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर देना है जो भी कॉलेज आपने फिल किए हैं। समथिंग मैं बात करता हूँ, यानी कि फर्स्ट राउंड में मैंने पहली वीडियो में बोला था कम से कम आपको एक ही कॉलेज फिल करना है, जिससे कि आपको एक ही कॉलेज अलॉट कर दिया जाए। और यदि आपने 2 या 3 कॉलेज आपने चूज़ किए हैं तो यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आपने यानी कि फर्स्ट टॉप पे जो कॉलेज आपने चूज़ किया है, यदि उसकी मेरिट आपकी यानी कि कम जाती है और आपके अकॉर्डिंग रहती है तो आपको फर्स्ट राउंड का ही मिल जाता है। यदि आपने सेकंड पे कोई कॉलेज चूज़ किया है और आपकी यानी कि फर्स्ट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ नहीं रहती है तो सेकंड कॉलेज आपको अलॉटेड कर दिया जाएगा। तो फिर आपको यानी कि सभी डिटेल करके आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे हमारा कुछ इस प्रकार का शो होने लगता है, यानी कि हमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो हमारा पर्सनल डिटेल इसमें दी हुई होती है और अलॉटमेंट डिटेल इसमें दी हुई होती है। जैसे चॉइस नंबर 1 की हमें मिल चुकी है और इंस्टीट्यूट की अलॉट की बात करें तो हमें डाइट कांट मुरादाबाद यानी कि डाइट कांट ही हमें मिल चुकी है। यानी कि अलॉटेड कैटेगरी यानी कि हमें जो सीट अलॉट की गई है बीसी की कैटेगरी की हमें सीट मिल गई है। जैसे ही आपको यानी कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, देन उसके बाद जैसे कि आपको पता है यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको 5,000 का पेमेंट करना था और कैसे आप यानी कि उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आसानी से आप उसे लॉगिन करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। फुल वीडियो मैंने ट्यूटोरियल बना रखी है, आप कैसे यानी कि प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी की आपको देख सकते हैं। और जैसे ही आपको यानी कि 5,000 का पेमेंट यानी कि आपको अलॉट कर दिया जाता है कोई कॉलेज, तो आपको यानी कि सीट कंफर्म करने के लिए 5,000 का पेमेंट फिर से करना होता है, जिसमें कि टोटल आपको यानी कि 10,000 का पेमेंट यानी कि ऑनलाइन करना है। और आपको यानी कि जो डाइट कॉलेज की आपकी फ़ीस रहती है तो आपको 10,200 आपको देनी होती है। 200 आपको यानी कि बैंक ड्राफ्ट बनाना होता है और यानी कि 10,000 का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यानी कि 41,000 फीस आपको वहाँ पर देनी होती है। यदि कोई आपकी अन्य क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको यानी कि डीएलएड के एडमिशन प्रोसेस में अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।